हम औलिया की बारगाहों में आते हैं, इसलिए एक अल्लाह की वली की बारगाह में आकर के हम जो दुआएं करेंगे वो दुआ अल्लाह कबूल करेगा। इनके सदके में इनका फैज़ हमें अता फरमाएगा। इनके इल्मे इखलाक से, इनके किरदार से, इनकी अदाओं से अल्लाह हमें फैज़ अता फरमाएगा, ताकि इनके इल्म का कुछ टुकड़ा मिल जाए, इनकी इबादत का कुछ टुकड़ा मिल जाए, इनकी रियाजत का टुकड़ा मिल जाए, इनकी सियादत का टुकड़ा मिल जाए, इनकी तमाम रोज़ों इनकी इबादत का हमें सदका मिल जाए। इसीलिए तो अल्लाह वालों की बारगाह में आते हैं। लेकिन अफसोस है, अफसोस है, सद अफसोस है। आप गौर करें, आज तो ऐसा दौर आ गया है, कुछ ऐसे जालिम हैं जो कहते हैं वलियों की बारगाह में जाते क्यों। कुछ ऐसे जालिम हैं जो ये भी कहते हैं तुम वलियों की बारगाह में जाकर मांगते क्यों हो। जैसे एक छोटी सी बात बताऊं आप हजरात को, अगर किसी इंसान ने कह दिया सूफी इफ्तिखार साहब हमें बेटा दे दें, सूफी साहब मैं बीमार हूं शिफा दे दें, सूफी साहब जमाने हो गए मैं लावलद हूं मुझे बेटा चाहिए। और अगर किसी ने कह दिया मुझे बेटा फला वली ने दिया, मुझे शिफा फला वली ने दिया, तो फतवे लगते हैं ये शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। फतवे लग जाते हैं ये शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। कैसे कह दिया बेटा वली ने दिया, कैसे कह दिया शिफा वली ने दिया, कैसे कह दिया ये काम वली ने कर दिया, कैसे कह दिया ये शिर्क है। बेटा देना तो अल्लाह का काम है, बेटी देना तो अल्लाह का काम है, दौलत देना तो अल्लाह का काम है, शिफा देना तो अल्लाह का काम है, हाजतें पूरी करना तो अल्लाह का काम है। यही मैं समझाना चाहता हूँ। अगर किसी ने ऐसा कह दिया ये शिर्क है कि नहीं, अगर किसी ने मांग लिया ये शिर्क है कि नहीं, अगर किसी ने अरीजा पेश कर दिया ये शिर्क है कि नहीं। आओ आपको मैं समझाऊं, हदीस से भी नहीं, फिक़ह से नहीं, उसूले फिक़ह से नहीं, उसूले हदीस से नहीं, आज मैं कुरान से आपको समझाऊंगा कि क्या कुरान ने ये ज़हन दिया है कि नहीं दिया है, क्या कुरान ने ये दलील दिया कि नहीं दिया, क्या कुरान में ऐसी बातें मिलती है कि नहीं मिलती है, अल्लाह वाले देते हैं कि नहीं देते हैं, अल्लाह वाले अता करते हैं कि नहीं करते हैं। आओ पहले आपको दिखाऊं, कुरान मुक़द्दस है, कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है इज़ा कुरियल कुरान इदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानुहुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है जब कुरान की तिलावत कोई बंदा करता है या तिलावत की जाती है तो कुरान की तिलावत बंदों के ईमान को बढ़ा देती है, बंदों के ईमान को बढ़ा देती है। अब बताओ ईमान बढ़ाना क्या कुरान का काम है या अल्लाह का? किसका काम है? बोला ईमान बढ़ाना किसका काम है? अल्लाह का। लेकिन अल्लाह कह रहा है इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहुम ज़ादतहुम ईमाना, कि जब उनके ऊपर कुरान की तिलावत की जाती है तो उनके तिलावते कुरान उनके ईमान को बढ़ाती है। जब तिलावते कुरान ईमान को बढ़ाती है तो कुरान की तिलावत में ये ताकत है, जहां तिलावत की जाए जो तिलावत सुने, जो तिलावत करे उनका ईमान बढ़ जाता है। तो नादान ये पैगाम तो अल्लाह खुद दे रहा है, अल्लाह खुद बता रहा है कुरान पढ़ो तुम्हारा ईमान ताजा होगा, कुरान पढ़ो ईमान बढ़ेगा। तो जब कुरान की आयत और तिलावत ईमान बढ़ा सकती है तो अल्लाह वाले क्यों नहीं दे सकते? ये क्या है गैरुल्लाह ये भी, लेकिन कुरान की तिलावत ईमान बढ़ा रही है। तो जब कुरान के अंदर ये ताकत है ईमान को बढ़ा दे तो कुरान अल्लाह तो है नहीं, कुरान रब तो है नहीं, अल्लाह ने एक दलील दे दिया, अल्लाह ने एक हमारे और आपके लिए दर्श दे दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन ये सुन लेना ये हकीकी नहीं है, इसी को इस्नादे मजाजी कहा जाता है, इसी को बलागत में इस्नादे मजाजी कहा जाता है। आप तलखीसुल मिफ्ता उठाकर देखेंगे, खैर आप लोग नहीं लेकिन हम आपको समझा रहे हैं क्योंकि तलखीसुल मिफ्ता समझना सबके बस की बात नहीं है। अल्लामा अब्दुर रहमान कज़वीनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये मिसाल देते हैं इस्नादे मजाजी में कि बेटा देना अल्लाह का काम है, बेटी देना अल्लाह का काम है, अता करना अल्लाह का काम है। लेकिन अगर यही काम बंदा कर रहा है तो ये इस्नादे मजाजी है। ये इस्नादे मजाजी का मतलब ये है कर रहा है किसी सबब से बंदा, लेकिन हकीकत की ताकत अल्लाह की होती है।
हकीकत में जो ताकत वो अल्लाह की है। बेटा अल्लाह ही देता है, लेकिन कभी किसी सबब से दे देता है। जैसे अल्लाह के वली हैं, तो अल्लाह के वली सबब बन गए, यही इस्नादे मजाजी है। अब कुरान सबब बन गया, यही इस्नादे मजाजी है। अब और आगे बढ़कर देखें, कुरान पाक है, कुरान पाक में हजरत मरियम का जिक्र है। हजरत मरियम के पास कौन आते हैं? हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आते हैं और कहते हैं अना रसूल रब्बी की ले अहबा लकी गुलामन ज़किया। ये कौन है? हजरत जिब्रील हैं, हजरत जिब्रील हैं। और हजरत मरियम के पास आकर कहते हैं अना रसूलु रब्बी की, मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ हूँ। किस लिए? किस लिए? लिअहबा लकी गुलामन ज़किया, कि मैं तुझे साफ सुथरा औलाद दूं, ताकि मैं तुझे साफ सुथरा बेटा दूं। अब बेटा देना किसका काम? अल्लाह का काम। लेकिन जिब्रील कह रहे हैं ताकि मैं तुझे साफ सुथरा बेटा दूं। तो क्या जिब्रील अल्लाह हो गए? अब गौर करें, क्या जिब्रील अल्लाह हो गए? नहीं, लेकिन अल्लाह ने जिब्रील को ये पावर दिया, जिब्रील फूंक लगाओगे तुम, बेटा तुम्हारा रब अता करेगा। जिब्रील बीच में सबब तुम बनोगे, ऐ अब्दुल कादिर बीच में सबब तुम बनोगे, मोइनुद्दीन बीच में सबब तुम बनोगे, ऐ दाता हजवेरी बीच में सबब तुम बनोगे, ऐ कुतुबुद्दीन बीच में सबब तुम बनोगे, ऐ महबूब इलाही बीच में सबब तुम बनोगे, ऐ बाबा फखर बीच में सबब तुम बनोगे, अहमद रजा बीच में सबब तुम बनोगे, सदरुल सरैया बीच में सबब तुम बनोगे, हाफिज मिल्लत बीच में सबब तुम बनोगे, ऐ निजामुद्दीन बीच में सबब तुम बनोगे, ऐ इफ्तिखारुल औलिया बीच में सबब तुम बनोगे। हकीकी ताकत परवरदिगार की होगी, हकीकी ताकत। अब कोई वह बड़ा बोले तो तमाचा लगा के उसको सुधारना, क्योंकि ये कौम सुधरेगी नहीं। धड़ल्ले से वहाबियों देवबंदियों के यहाँ शादी करेंगे और इमाम साहब ने कह दिया तो छुट्टी करो, ई मौलवी अच्छा ना